हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि फिजिक्स, इंटरमीडिएट फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर चल रहा है। और उसके टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल रही है और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, आई होप। तो देखिए, इसका टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग आता ही है, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा ही जाता है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, परावैद्युत पदार्थ की सबसे पहले बात आती है, परावैद्युत पदार्थ होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या है। तो क्या होते हैं परावैद्युत पदार्थ? कि वे पदार्थ जिनको रगड़कर आवेशित या वैद्युतमीय किया जा सकता है। ठीक, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें आपस में रगड़ने पर आवेशित किया जा सके या वैद्युतमीय किया जा सके, बात एक ही है। ठीक, परावैद्युत पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। कि वे पदार्थ जिनको रगड़ने पर वो आवेशित हो जाते हैं या वैद्युतमीय हो जाते हैं या उन्हें किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं या वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से ये बनता है कि क्वेश्चन जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में वो ये पूछा जाता है कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं तथा किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। या फिर कभी कभी एक नंबर में ऐसे ही पूछ लेता है कि परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कांच, ठीक, परावैद्युत पदार्थ में आता है। गंधक, प्लास्टिक, एवोनाइट, मोम आदि और भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको बस फिलहाल दो तीन चार जितने भी याद कर सकते हो, कम से कम दो तो याद होने ही चाहिए। और बेसिक सी बात है, परावैद्युत पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर वो वैद्युतमीय हो जाए, तो ऐसे पदार्थ कहलाएंगे हमारे परावैद्युत पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ। और जैसे एग्जाम्पल हो गया कांच, गंधक, प्लास्टिक आदि। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परावैद्युतांक, जो इस वीडियो का अच्छा और इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब भी उठते हैं तो वो इन्हीं से उठते हैं, इसी टॉपिक से उठते हैं, परावैद्युतांक से। देखिए, परावैद्युतांक क्या होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता। माध्यम की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, और परावैद्युतांक को दर्शाते किससे हैं, कैसे दर्शाते हैं। और कल की जो वीडियो डली थी और जो कूलाम का नियम आपने पढ़ा था उसमें परावैद्युतांक आया था, याद करो कि कूलाम का नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ था हमारा के। यदि परावैद्युतांक का जिक्र हो रहा था तो यहाँ पर हमारा था के। तो ये हमारा परावैद्युतांक था। बात आती है इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो परावैद्युतांक होता है माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात। कि माध्यम, ये है हमारा माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात। कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए, पूछा जाता है कि वायु के लिए, निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। और काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, विकल्पों में तो काफी पूछे ही जाते हैं इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो निर्वात वायु या निर्वात के लिए, कि वायु या निर्वात की बात चल रही है, वायु या निर्वात के लिए के मान यानी कि जो परावैद्युतांक है इसके मान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल हाथों हाथ नोट करके हो चलिए। और बताए रखा है आपसे कि जितना भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिलने वाला है सारा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। परावैद्युतांक का मान अधिकतर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट के लिए तो है ही काफी इंपॉर्टेंट कि वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, परावैद्युतांक होता है। तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान होता है 1। यहाँ देख लेते हैं, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान होता है 1। और यदि बात करी जाए जल के लिए,
जल के लिए फिक्स है ये वैल्यू इसकी। अगर जल के लिए बात करी जाए तो जल के लिए होता है 81 यानी 81। ठीक, जल के लिए होता है 81। और यदि बात करी जाए किसी धातु की, मेटल की, तो धातु के लिए होता है के का मान अनंत। और ये टॉपिक है हमारे काफी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परावैद्युतांक का टॉपिक, सबसे पहली बात आई थी परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ क्या थे? जिनको रगड़कर आवेशित या वैद्युतमीय किया जा सकता था, परावैद्युत पदार्थ थे। और उसके एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल काफी मोस्ट थे, वो पूछे हुए भी हैं 2-3 साल। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे भी क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट टॉपिक था परावैद्युतांक का, कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक में भी बात आती है कि परावैद्युतांक का मान कितना कितना होता है। तो इसका मान वायु या निर्वात के लिए फिक्स है, कितना? 1 है। और जल के लिए इसका मान है 81 और धातु के लिए इसका मान होता है अनंत। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी उठते हैं जो कूलाम के नियम पे जाके अप्लाई होते हैं। अब देखिए, परावैद्युतांक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है वो। देखिए, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है आपका, परावैद्युतांक के का मान हो सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि परावैद्युतांक के का मान है। ठीक, और आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और सबसे शुरू में देगा 0, फिर उसके बाद देगा -1, फिर उसके बाद आपको दे सकता है 0.1, और दे सकता है आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी दे सकता है। ठीक, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अब बात आ रही है कि परावैद्युतांक के का मान हो सकता है, आपको ये पहचानना है कि कितना हो सकता है परावैद्युतांक का मान। शायद थोड़ा आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समझ सकते हो कि क्या क्वेश्चन है, कि परावैद्युतांक के का मान हो सकता है, कि परावैद्युतांक के का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 का मतलब है माइनस में कोई सी भी संख्या दे सकता है, -2, 3, 4, यानी कि मतलब है माइनस से, कि माइनस में भी ऑप्शन मिल सकता है। और 0.1 का मतलब है कि पॉइंटों में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। और 5 का मतलब है कोई भी आपको धन पूर्णांक मिल सकता है। ठीक, अब बात आती है कि परावैद्युतांक के का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएं। हमें इतना आता है कि वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, कि भाई वायु की बात करी जाए या निर्वात की बात करी जाए तो 1 होता है। एक ऑप्शन में है नहीं, -1 है या फिर 0.1 है। और फिर जल के लिए 81 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि के का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक ही होगा और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परावैद्युतांक से, कि परावैद्युतांक के का मान 3 के लिए तो फिक्स है। ठीक, अधिकतर के लिए फिक्स होता है, सबके लिए, लेकिन जो बेसिक जो नॉर्मली पूछा जाता है या जो हम यूज करते हैं वो ये 3 टॉपिक हैं, पॉइंट है। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि परावैद्युतांक का मान कितना हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि के का मान जो होगा सदैव, के का मान सदैव क्या होने वाला है, के का मान हमेशा बड़ा होने वाला है 1 से, या फिर इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि परावैद्युतांक का मान सदैव 1 के बराबर या 1 से अधिक ही होगा और 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब अगर यहाँ होता 5.4 तो ये भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि 5.4 1 से अधिक संख्या है हमारी, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करी जाए 0.1 की, तो 0.1 नहीं है, क्योंकि 0.1 1 से कम है। ठीक, यानी कि अगर इसका दशमलव उड़ाया जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, 1/10 की बात चल रही है, या 0.1 वैसे ही समझ सकते हो, यानी कि 0.1 1 से कम है, 1 से कम है तो वो परावैद्युतांक का मान नहीं हो सकता। परावैद्युतांक का मान सदैव 1 या 1 से अधिक ही होगा, और कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि धातु के लिए भी पूछा जाता है विकल्पों में, जैसे ये क्वेश्चन था विकल्पों के लिए कि परावैद्युतांक का मान हो सकता है, तो ऐसे पूछा जाता है कि धातु के लिए परावैद्युतांक का मान होता है या कितना हो सकता है, तो धातु के लिए हमेशा कितना होता है, अनंत होता है। ठीक, अब यहाँ से परावैद्युतांक से इतने क्वेश्चन
ऐसे हैं जो बेसिक हैं बिल्कुल और बहुत ही इजी हैं और अधिकतर विकल्पों में पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं आजकल। अब बात करते हैं कि परावैद्युतांक का रिलेशन जो था हमारा कूलाम के नियम से, वहां पे इसका क्या यूज है। तो उसके लिए और कल वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, परावैद्युतांक से रिलेटेड क्वेश्चन है और कूलाम के नियम और परावैद्युतांक से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें टाइप वाइज हम क्वेश्चनों को उठाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सबसे कहना है कि लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसे लग रही है वीडियो और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने साथियों को सबको।